गाइस, नॉलेज एनर्जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मध्य प्रदेश पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के जो शिक्षक के पद हैं उन पर ज्वाइनिंग के लिए 10 मई 2023 तक का अवसर दिया गया है। इसके बाद में यदि वो ज्वाइन नहीं करते तो उनके स्थान पर वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लिया जाएगा। और ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपको उसका विश्लेषण बता रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिन्हें पिछली भर्ती में नियुक्ति आदेश मिले वे नहीं हो सकते शामिल। सिर्फ 26 जिलों के लिए हैं 7,500 वैकेंसी। भोपाल समेत आधे जिलों में एक भी पद नहीं। अब ये साथियों देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि आधे से अधिक जिलों में एक पद भी नहीं दिया गया है। अब इसमें खबर में अंदर मैं बताता हूँ आपको। स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें 1,884 पद अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व हैं। 5,616 पद गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों के लिए हैं। यह भर्ती प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसमें क्वालिफाई सिर्फ वही उम्मीदवार भर्ती में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के तहत निकाली गई भर्ती के तहत नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। यानी जिन्हें नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे सिर्फ उन्हें ही ज्वाइनिंग इसमें दी जाएगी। खास बात यह है कि यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग के लिए निकाली गई है, लेकिन अक्टूबर 2022 की भर्ती के तहत ऐसे उम्मीदवार जिन्हें जनजातीय कार्य विभाग ने नियुक्ति आदेश दिए वे भी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे में इस भर्ती पर भी विवाद खड़ा हो सकता है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में इस कारण विवाद खड़ा हुआ था। स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए मेरिट होल्डर उम्मीदवारों ने कोर्ट की शरण ली थी। सबसे ज़्यादा 800 वैकेंसी सिंगरौली फिर सागर में। स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,500 पदों की भर्ती सिर्फ 26 जिलों के लिए ही निकाली है। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे महानगर भी शामिल नहीं हैं। प्रदेश के आधे जिलों में एक भी वैकेंसी नहीं है। वहीं सबसे ज़्यादा 800 वैकेंसी सिंगरौली में है। इसके बाद सागर और सीधी में 600, छतरपुर में 500 और पन्ना, उज्जैन में 400 वैकेंसी हैं। इस भर्ती पर कोर्ट केस नहीं होते हैं तो अगस्त सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। लोक शिक्षा संचालनालय के अनुसार जुलाई तक सत्यापन के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं पिछली बार स्कूल शिक्षा विभाग ने 19 जिलों के लिए भर्ती निकाली थी। इस बार की भर्ती में लगभग वही जिले शामिल हैं। श्रेणीवार वैकेंसी ये दी हुई है इनकी। जो अनारक्षित कैटेगरी है उसमें 2,244 पद कुल हैं, और जिसमें गैर अतिथि शिक्षक जो हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के टीचर उनके लिए है 1,681 पद, और जो गेस्ट फैकल्टी के रिजर्वेशन में आएंगे उनके लिए हैं 563 पद। एसटी के कुल पद हैं 1436 और गैर अतिथि के लिए है 1078 और 358 गेस्ट फैकल्टी के टीचर के लिए रिजर्व है। यदि एससी की बात की जाए तो 1386 पद कुल हैं इनके, और 1035 गैर अतिथि के लिए और 351 अतिथि के लिए। ओबीसी की बात की जाए तो 1,748 पद टोटल हैं इनके, और 1,311 गैर अतिथि के लिए और 337 पद इनमें अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए है 686 पद कुल, और 511 इसमें गैर अतिथि के लिए, 175 अतिथि के लिए। कुल 7,500 भर्ती है, जिसमें गैर अतिथि के लिए 5,616 पद हैं और 1,884 पद अतिथि शिक्षक के लिए हैं। प्रमुख जिलों में वैकेंसी इस प्रकार है। मुरैना में 300, श्योपुर में 150, दतिया में 50, शिवपुरी में 440, गुना में 110, टीकमगढ़ में 350, छतरपुर में 500, पन्ना में 400, सागर में 600, दमोह में 340, उमरिया में 150, सीधी में 600, सिंगरौली में 800, नीमच में 150, रतलाम में 450, उज्जैन में 400। अब ये जो बात कही गई थी थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि 10 तारीख तक अंतिम अवसर है
तो इसमें देखते हैं क्या 10 मई तक ज्वाइनिंग का अवसर। डीपीआई ने पिछली भर्ती के तहत 30 मार्च को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए थे। इनमें शामिल ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 27 अप्रैल तक ज्वाइन नहीं किया, उन्हें 10 मई तक अभ्यावेदन के साथ डीपीआई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपस्थित नहीं होने पर संबंधितों के नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएंगे, यानी वो स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा उनको। वहीं उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। संभावित कैलेंडर, यदि कोर्ट केस नहीं लगता है और सब काम सही ठीक ठाक चलता है तो फिर ये कैलेंडर इन्होंने जो जारी किया है डीपीआई ने, मई में दस्तावेज का सत्यापन के लिए खाली पदों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। मई एवं जून में दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को काउंसलिंग पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो और इस भर्ती में अभी देखना है ये भर्ती किस समय तक पूरी हो पाती है, क्योंकि अब भविष्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में उससे कुछ माह पूर्व आचार संहिता का भी अभ्यर्थियों को डर सता रहा है। साथ ही यही खबर नई दुनिया वालों ने भी प्रकाशित की है। 10 मई के बाद निरस्त हो जाएंगे शिक्षकों के नियुक्ति आदेश, और भास्कर में भी हमने भी देखा था और नई दुनिया में भी दिया है। अब विभाग कार्य तो अच्छी प्रगति के साथ कर रहा है। अब देखना है ये कि उचित समय पर ये भर्ती हो जाए तो अभ्यर्थियों में एक आशा की किरण जो जागी हुई है, वो उसका जो प्रतीक्षा की है अभ्यर्थियों ने, उसका एक उन्हें सुखद परिणाम मिले। साथियों, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे होंगे, कार्यभार ग्रहण न करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए अंतिम अवसर। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नवनियुक्त शिक्षकों के अभ्यावेदन के साथ 10 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय में उपस्थित होना होगा। यानी अपना एक आवेदन पत्र लेकर जाएंगे और इसमें इनको कारण बताना होगा कि इन्होंने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया था। दूसरा पॉइंट है 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाएंगे। 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षक जो हैं, अगर वो नियुक्ति अपनी इस 10 मई से पहले नहीं लेते तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मान लिए जाएंगे। तीसरा है उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये जानकारी जो मेरे द्वारा आपको प्रदान की गई है, आशा करता हूँ आपको बहुत बहुत लाभान्वित करेगी।